आपको ये यूआई दिख रही है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बनाया है और इसको मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एमएल एल्गोरिथम होती है उसकी हेल्प से बनाया है। और क्लासिफिकेशन डेटा सेट जो मैंने इस वीडियो में दिखाया था आपको बना के उसका यूज़ करके। तो इसको सीखने के लिए कि ये कैसे बनाया है वीडियो में बने रहें। हेलो। ओके। सो मेरी आवाज़ आ रही है। मैं हूँ आपका ए आई एम एल भैया। एंड आज हम बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए डेटा सेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम क्लासिफिकेशन मॉडल देखेंगे कैसे बनाते हैं और उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो हम आज एल्गोरिथम यूज़ करेंगे sklearn की हेल्प से वो होगी आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब रिग्रेशन सुन के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होती है, बट इसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि अपना डेटा सेट बना के देखना कि कैसे बनाना है डेटा सेट या कैसे बनता है। तो मैंने ये डेटा सेट अपना बनाया है। इसमें मैंने अप्रोक्स 500 जो है 500 मेरी रोज है। तो अब इसके बेसिस पे देखते हैं कैसे हम मॉडल ट्रेन करेंगे। तो इसमें जो हमने फीचर्स लिए हैं, मैंने आपको बताया था कि फीचर्स हमारे ये हैं और लेबल हमारा ये है, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। लेबल वो होता है जिसमें हम मॉडल को प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं कि उसका एंड गोल, बेसिकली जो हमारा एंड गोल होता है उसे हम लेबल देते हैं कि हमें रिजल्ट कुछ इस तरीके से चाहिए कि हम ये इनपुट डालें और आउटपुट में हमें जो भी एंड गोल मिलेगा वो हमारा लेबल होता है। तो लेबल में हमने पास फेल ये सब डाला है। और फीचर्स में हमने स्टडी आवर, असाइनमेंट, अटेंडेंस ये सब रखी है, ठीक है। अ, अब फीचर्स जो होते हैं, बहुत से लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं कि फीचर्स में अननेसेसरी कुछ भी डाल देते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम और शुरू की 4 फील्ड में मीरा गुप्ता नाम की एक लड़की है। जो सोच के चलो कि मीरा गुप्ता 1 2 3 4 लाइन से लिखी हुई है और इसमें मीरा गुप्ता जो है हर बार जो है फेल हो रही है, ठीक है। इसमें फेल 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 होती जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अगली बार जो मीरा गुप्ता आएगी, मान लो उसने अच्छा किया कुछ भी और वो यहाँ पे पास है, इधर पास लिखा हुआ है उसका कहीं पे, बट जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो वो, अगर हम स्टूडेंट नेम को फीचर्स में रखते हैं तो वो क्या देखेगा कि मीरा गुप्ता जिसका ये स्टडी आवर, असाइनमेंट ये सब था, जनरली ये फेल हो रही है। 10 में से 8 टाइम्स फेल है, एक टाइम पास है। तो मॉडल को ये नहीं समझ आएगा कि एक टाइम पास है, वो यही देखेगा कि वो फेल थी। तो वो जब भी हम नेक्स्ट कोई मीरा गुप्ता पास भी हो रही होगी उसको भी वो फेल बता देगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। फीचर्स हमेशा हमेशा वो लेने हैं जो कि वैल्यूएबल हो और हमारे डेटा सेट को वैल्यू प्रोवाइड कराए, वरना मॉडल जो है हमारा ओवरफिट हो जाएगा। बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, ओवरफिट अंडरफिटिंग क्या होती है। बट अभी के लिए यही समझ के चलो कि फीचर्स वही रखने हैं जो काम के हैं, अननेसेसरी हमें कुछ नहीं रखना, ठीक है। तो चलो इसको हम हटा देते हैं, स्टूडेंट नेम को ये मैंने हटा दिया। अब हमारे सब काम के फीचर हैं। इन तीनों फीचर्स के बेसिस पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मॉडल जो है बाइस हो जाएगा, मतलब कि किसी की तरफ ज़्यादा जो है बात करेगा या किसी की तरफ कम ध्यान देगा, वो सबके लिए बराबर होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो कि अननेसेसरी हो। सब वैल्यू प्रोवाइड करने वाले फीचर्स हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम जो है मॉडल ट्रेन करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। और नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लेना। अभी नहीं आता, बट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और हर लाइन का मतलब समझ आना चाहिए, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए नो टेंशन, आप खुद से मॉडल ट्रेन कर पाओगे। आपको मैं इतनी चीज़ें दिखाऊंगा
या बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप खुद से अपना मॉडल ट्रेन करोगे। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे। रुको, यहाँ पे आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है एंड देन इसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ, अ, ठीक है, मेरा प्रॉम्प्ट जो भी मैं डाल रहा हूँ उसको देखते चलना, और आप अपनी तरफ से भी एडजस्ट करके डाल सकते हो, बट अभी जो मैं डाल रहा हूँ वो देखते चलना। मुझे मॉडल ट्रेन करना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है, देन एंड मेरा डेटा सेट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप जाना एंड इतना 2-3 रोज कॉपी करना और इधर अपना पेस्ट कर देना। ठीक है, वो अपने आप समझ लेगा। मुझे पाइथन पाइथन हाँ पाइथन लैंग्वेज में कोड दो एंड हर लाइन को समझाओ। ओके, इतना लिख दिया, आपका प्रॉम्प्ट हो गया। इसको करेंगे हम एंटर। ठीक है, देखो इसने बोला बिल्कुल तुम्हारा प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन का है, टारगेट कॉलम लेबल है पास फेज, इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक अच्छा एल्गोरिथम है। ठीक है, अब इसने मुझे ये दे दिया कोड। ठीक है, कोड दे दिया। अब इस कोड को चलाना कहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको समझना नहीं है इस कोड में क्या लिखा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। जस्ट आपको ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे खोल लेना है अपना कोल ऐप। गूगल कोल ऐप खोलोगे आप, देन ओपन हो रहा है न्यू नोटबुक। ये आपकी खुल गई है और इधर मैं डालूंगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। ओके, अब यहाँ पे आपको वो कोड कर देना पेस्ट। एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये क्या मांग रहा है, pd.read csv स्टूडेंट डेटा सेट। ठीक है, तो जो हमारी ये हमने csv या एक्सेल फॉर्मेट जिसमें भी बनाई है, बट वहाँ पे csv लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे एज एन csv फॉर्मेट। ओके, और ये csv फॉर्मेट डाउनलोड हुआ हो गया एंड इसको हम कर देंगे यहाँ से इंसर्ट। क्या दिक्कत हो रही है इसमें, अब होगा। कोई तो इशू है आई थिंक, यहाँ से सेट कर। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट। देन इसमें जो है स्टूडेंट डेटा सेट डॉट सी एस वी है, इसका नाम हम चेंज करेंगे रीनेम फाइल, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे
सेकेंड, सॉरी, कॉपी पाथ करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे ये, ठीक है। इतना समझ। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस कोड को रन करेंगे, देखना एरर आएगी। ये हमने किया कोड रन, prediction error feature name warning accuracy 0.73, एक सेकेंड, वार्निंग आई है, एरर नहीं आई। और इसमें प्रेडिक्शन और एक्यूरेसी इसने बताई, एक्यूरेसी 0.73 और प्रेडिक्शन पास, ठीक है। हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं इस पूरे कोड में हुआ क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें टॉप पे, जब भी हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम टॉप पे रखते हैं अपनी लाइब्रेरीज, ठीक है। लाइब्रेरीज मैंने आपको समझाया था, sklearn के थ्रू हम इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि मॉडल ट्रेनिंग में एल्गोरिथम को उठाती हैं और ट्रेन करने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, बेसिकली पांडाज एक लाइब्रेरी है जो डेटा सेट को रीड करने के लिए हेल्पफुल होती है और हम इससे डेटा सेट को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा भी है, डेटा सेट को रीड एंड हैंडल करने के लिए। और देन हम यूज़ करते हैं sklearn। sklearn तो आपको मैंने बताया था कि ये मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी है जो मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। पांडास डेटा सेट को रीड करने के लिए और हैंडल करने के लिए, और sklearn ट्रेनिंग के लिए। तो आप देख रहे होगे जैसे इंपोर्ट फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मॉडल जब हम ट्रेन करते हैं तो कुछ पार्ट हम टेस्टिंग के लिए भी छोड़ देते हैं, सारा डेटा सेट ट्रेन नहीं करते। 80-20 का रेशियो रखते हैं, 20% जो होता है वो टेस्टिंग में जाता है जिससे फाइनल एक्यूरेसी निकल के आती है, ठीक है। यहाँ से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एल्गोरिथम है और sklearn लाइब्रेरी है, मैंने आपको बताया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये हमारा sklearn के थ्रू लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने इंपोर्ट किया, उसमें एल्गोरिथम होती है, हमें लेनी पड़ती है एंड देन यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर हमने उठाया, ठीक है। यहाँ पे हमने पांडास जो है हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद हमें यूज़ करना होता है, तो डेटा सेट को हैंडल करता है। तो यहाँ पे पांडास एसपीडी लिखा है, तो पीडी से हमने डॉट रीड सीएसवी करके हमने ये पांडास के थ्रू डेटा सेट को रीड किया। देन रीड करने के बाद हमने क्या किया, फीचर और लेबल, फीचर बताया मॉडल को और लेबल बताया कि ये हमारे फीचर्स हैं और ये हमारा लेबल है। क्योंकि मैं डेटा सेट बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि, मुझे पता है कि क्या फीचर है और क्या लेबल होंगे, पर मॉडल को नहीं पता कि क्या फीचर, कौन से फीचर है, कौन से लेबल है। तो मैं कॉलम वाइज जो मैंने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि ये मेरा एक्स में ये स्टडी आवर असाइनमेंट अटेंडेंस ये मेरे फीचर्स हैं, और वाई जो मेरा है उसमें मैंने लेबल डाल दिया, ठीक है। इतना समझ आया, दो असाइन कर दिए, एक्स फीचर्स के लिए और वाई लेबल के लिए। फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ, डेटा सेट को हमने स्प्लिट करा। डेटा सेट स्प्लिट करते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब मैंने बताया था कुछ ट्रेनिंग में जाता है और कुछ टेस्टिंग में जाता है। तो ये जो एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन है, इसमें हमारा एक्स ट्रेन में क्या होता है, एक्स ट्रेन में हमारा जाते हैं फीचर्स, ठीक है। और वाई ट्रेन में हमारे 80% फीचर्स, 80% लेबल, ठीक है। एक्स ट्रेन में 80% फीचर्स और वाई ट्रेन में 80% लेबल, और एक्स टेस्ट में 20% फीचर्स और वाई टेस्ट में 20% लेबल। तो ये टेस्ट साइज यहाँ पे लिखा है ना 0.2, तो ये 0.2 जो है 20% है, इसका मतलब 20%। तो 100% डेटा में 20% इन चारों में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक अभी सीएसवी के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि 20% 30%, ये आपको मुझे लगता नहीं है अभी क्लियर हुआ होगा, एक बार मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा इस पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडल को किया लोड, मॉडल इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि हमने sklearn से पहले से ही उसको
एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे मॉडल को एक्सपोर्ट किया sklearn से। देन मॉडल ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है मॉडल डॉट फिट। इसको अब नेक्स्ट में मॉडल डॉट फिट, ये जो है डेटा जो भी हम बनाते हैं उससे ये पैटर्न सीखता है, और पैटर्न के बेसिस पे प्रेडिक्शन जनरेट होती है। तो ये मॉडल डॉट फिट में हम जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने इंपोर्ट किया है उसमें हम डेटा सेट अपना जो है ट्रेनिंग डेटा सेट अपना देते हैं, और उससे वो पैटर्न जो है सीखता है। देन उसके बाद वाई हमने मॉडल डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट डेटा प्रोडिक्शन, वाई प्रेडिक्शन में हमने मॉडल को जो है टेस्टिंग डेटा दिया, एंड मॉडल जो है उसके बेसिस पे क्योंकि फिट हमने यहाँ पे पैटर्न तो सिखा दिए, ये हमने मॉडल फिट करके सिखाया। देन प्रेडिक्शन में हमने एक्स टेस्ट दिया, और टेस्ट मैंने बताया था ये वो 20% डेटा है जिस पे हमें प्रेडिक्शन करवानी है, ठीक है। तो अब नया डेटा सेट हमने प्रेडिक्शन करवाई, मॉडल से पूछा एक्स टेस्ट देके कि ये हमारा ये अननोन डेटा है जो गया नहीं है ट्रेनिंग टाइम पे, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा ही यहाँ पे सीखा है मॉडल ने, मॉडल को जब हमने फिट किया है। तो इससे अननोन डेटा को वो जब भी देखेगा तो उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन देगा, और यहाँ पे हम एक्यूरेसी चेक करेंगे। एक्यूरेसी स्कोर मैट्रिक्स होती है ये sklearn में, जो कि एक्यूरेसी बताती है ओरिजिनल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज को कंपेयर करके चेक करती है ये। तो इसमें हमने एक्यूरेसी निकाली, और देन एक्यूरेसी जो हमारी निकल के आई है वो है 0.73। इसका मतलब है 73% हमारा मॉडल जो है वेल परफॉर्म करेगा, मतलब हर 10 में से 7 या 7.5 रिजल्ट वो ठीक बताएगा। कोई भी नया बच्चा आएगा तो हर 10 में से 7 बच्चों का प्रेडिक्शन वो ठीक ही देगा। तो एक्यूरेसी अभी 73% आई है हमारी, और रियल डेटा सेट में ये इनफ होती है। देखो 100% अचीवेबल नहीं होती, बट हम 90-92 तक किसी भी मॉडल को ले जा सकते हैं। बट रियल डेटा सेट में थोड़ा हार्ड होता है लेके जाना, बट कोशिश करना है कभी भी एक्यूरेसी हमारी लो ना जाए, और न्यू डेटा पे भी वेल परफॉर्म करे। तो अभी के लिए 73 आई है। देन ये हमारा न्यू स्टूडेंट है जिसके हमने स्टडी आवर, असाइनमेंट और टोटल अटेंडेंस दी है, और उसके बेसिस पे हमने ये प्रेडिक्ट करवाया है। तो प्रेडिक्शन जो आई है यहाँ पे ये देखो, ये पास आई है, मतलब ये नए डेटा पे वर्क कर गया और प्रेडिक्शन हमारी पास हुई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको कोड जो है समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो मेरी जो sklearn और लास्ट वीडियो 8th और 9th वीडियो जरूर देखना। उसके बाद आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, थोड़ी पिक्चर क्लियर होंगी, और वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना अच्छे से समझने के लिए कि कौन चीज़ क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है। और अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये इस पार्ट को मैं आपको समझाऊंगा, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे डेटा सेट है, हमारा डेटा सेट था, तो वो 4 फीचर एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट कैसे काम कर रहे हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये 10 रोज उठाऊंगा, देन इन्हें कॉपी करा, इसके बाद मैं एक शीट में इसको पेस्ट करूंगा। अब इसके बाद ये मान के चलो ये मेरा डेटा सेट है जो मैंने वहां से उठाया। अब इसमें ये 3 तो आपके फीचर्स हैं। अब ये 3 फीचर्स में ये जितना एरिया मैंने ब्लू मार्क करा है उसको मैं कॉपी करूंगा, देन यहाँ पे मैं आपको पेस्ट कर दूंगा इस डेटा को, ठीक है। ये जो डेटा सेट है मेरा, इसको मैं करता हूँ एक टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स
ट्रेन, ठीक है, सॉरी, एक्स ट्रेन, ठीक है, ये आपका हो गया एक्स ट्रेन। इतना समझ आया? आ, ये समझ आया, ठीक है। 20% मैंने बोला था कि 20% जो है टेस्टिंग में जाता है, तो ये नीचे के दो 10 में से 10 का 20% हो गया जो है 2, तो 2 जो है इसमें अभी 10 के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये इसका टेस्टिंग में जाएंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये मैंने करा और इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट किया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्स टेस्ट, ठीक है। एक्स टेन एक्स टेस्ट समझ आया। अब लेबल है हमारे, ठीक है। अब इसमें लेबल को मैंने यहाँ से करा कॉपी और इधर मैंने कर दिया पेस्ट, इसको कन्वर्ट कर दिया टेबल में। देन ये हो गया मेरा वाई ट्रेन, ठीक है, ये हो गया वाई ट्रेन। और ये दो हो गए मेरे वाई टेस्ट, ठीक है। समझ आया ट्रेन और टेस्ट में कैसे स्प्लिट होता है। यहाँ पे मैंने जैसा दे रखा है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है। 20% डेटा टेस्टिंग के लिए और हर बार सेम स्प्लिटिंग हो, इसके लिए रैंडम स्टेट 42। अलग अलग स्प्लिटिंग से मॉडल की एक्यूरेसी जो है बिगड़ सकती है, और 42 एक मैजिक नंबर कह सकते हैं इसको। इसके बारे में पढ़ना, और हमेशा हम 42 ही रखते हैं रैंडम स्टेट, वैसे रखने में कुछ भी रख सकते हैं, बट इसको एक मैजिक नंबर बोला जाता है। तो इसके बारे में पढ़ के मुझे कमेंट में बताना कि रैंडम स्टेट 42 ही जनरली क्यों हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये स्प्लिटिंग कैसे हुई ये समझ आई होगी। और अगर हम टेस्ट में स्प्लिट नहीं करेंगे तो मॉडल जो है नहीं एक्यूरेसी बता पाएगा। एक्यूरेसी बताने के लिए हम 20% डेटा हिडन रखते हैं और हम उसे ट्रेनिंग टाइम पे यूज़ नहीं करते, जिससे हम मॉडल ट्रेन होने के बाद उस मॉडल में वो 20% डेटा डाल के चेक कर सके कि क्या मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आई है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने मॉडल तो अपना ट्रेन कर लिया है। अब आप कहोगे कि इसको यूज़ कैसे करें हम, ठीक है। तो इसके लिए हम एक यूआई बनाएंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे और उससे कहता हूँ कि मुझे इसको यूआई पर देखना है, कोई कोई लाइब्रेरी है जो इसका यूआई दिखा सकती है, अगर है तो कोड दो, ठीक है। तो देखो आप ये रिस्पॉन्स देगा। हाँ, ग्रेडियो एक लाइब्रेरी होती है और इसको मैं काफ़ी यूज़ भी कर चुका हूँ। चलो इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जाना, ठीक है, और इधर एक नया सेल हम ओपन करेंगे। कोड पे जाके यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ये लाइब्रेरी। देन इंस्टॉल करने के बाद ये इसका कोड है पूरा, ठीक है। वैसे ये सब हम कर चुके हैं, तो ये अगेन से इसने जो है वही import pandas pd वगैरह ये कोड दे दिया है। तो ये अननेसेसरी कोड की हमें ज़रूरत नहीं है। मॉडल ट्रेन हो चुका है, तुम बस ग्रेडियो का कोड दो।
ठीक है, इसने बता दिया कि अगर ट्रेन कर चुके हो तो इतना काफ़ी है। उसने कभी पूरा कोड दे दिया था दोबारा से ट्रेनिंग का, तो 2 बार ट्रेनिंग की नीड नहीं है। ये देखो यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बाद में भी देख लेना। मेन जो था आपका यही कोड था, मैं बस आपको अपने मॉडल जो ट्रेनिंग किया उसको यूआई में दिखाने के लिए आपको ये शो कर रहा हूँ। तो इसको मैं रन करूँगा जैसे ही, ये रन हो रहा है। देखो ये रन हो गया, ये लिंक बन के जो आई है पब्लिक यूआरएल, ये देखो ये वाली, इसको हम ओपन करेंगे। ये करा मैंने ओपन। अभी ये लोड हो रहा है, और देखो कितना अच्छा इसका यूआई बन के आया है। तो अब इसमें हम चलो टेस्ट करते हैं कुछ। मान लो टीचर को नया बैच आया तो उसे देखना है कि कौन बच्चा पास होगा। उसने एक एक को करके बुलाया, उससे पूछा कि स्टडी आवर, अब अपना डाल के देखना कि आप कितनी पढ़ाई करते हो, उसके बेसिस पे आपका भी पता लग जाएगा। बट डेटा सेट हमेशा रियल होना चाहिए, रियल डेटा सेट बनाना। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई बच्चा है जिसने 9 घंटे पढ़ाई की है, उसने असाइनमेंट आउट ऑफ 10 में से 7 असाइनमेंट दिए हैं, और अटेंडेंस उसकी रही है 85%। ठीक है, तो सबमिट करते हैं। प्रेडिक्शन देखो पास आ गया, प्रेडिक्शन में यहाँ पे पास दिया है। देन अब फेल होने भी जरूरी है, सब पास नहीं हो सकते। तो एक है जिसने 2 आवर स्टडी की है, असाइनमेंट उसने 2 ही दिए हैं, और उसकी अटेंडेंस है 45%। यहाँ पे मैं सबमिट किया और ये देखो फेल दिखा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पे मान के चलो उसने 100% अटेंडेंस है, तो आपको क्या लगता है पास होगा या फेल होगा? चलो देख लेते हैं। ये मैंने किया सबमिट, फेल हो गया ये। ठीक है, तो इतना असाइनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट अगर मैं बढ़ा दूँ इसके 9 कर देता हूँ तो ये हो गया पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इजीली तरीके से कैसे ट्रेन करना है समझ आया होगा। कैसे हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं ये भी समझ आया होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी इजी से इंपोर्ट्स हैं, सबको पढ़ो ध्यान से समझो, मुझसे पूछो। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करो।